Hello my dear friends, welcome to Science Academy. Today we will solve unsolved example 7.13 of chapter 7. A coil of inductance 0.50 Henry and resistance 100 ohm is connected to a 240 volt 50 Hz AC supply. What is the maximum current in the coil? So here we have the value of inductance L, resistance R, voltage V and frequency F available in this example. और ये जो वोल्टेज है हमारे पास वो RMS वोल्टेज है, राइट। और हमें क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मीन्स आई एम फाइंड करना है, राइट। और मुझे पता है कि मैक्सिमम करंट अगर फाइंड करना है तो मेरे पास एक रिलेशन है √2 इंटू आई आर एम एस। तो ये रिलेशन पे से मैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट की फाइंड कर सकता हूँ। बट फॉर फाइंडिंग आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आई नीड टू फाइंड आउट द RMS वैल्यू ऑफ करंट। ओके, so let's find out the maximum value of current by using this relation. We have available this parameter L, R, V and frequency F. We have to find out the maximum value of current. Okay, we know the equation of Im which is equal to √2 into IRMS. Okay, और IRMS फाइंड करना पड़ेगा, IRMS which is equal to V by Z। और ये जो वोल्टेज होगा वो हमारा RMS वोल्टेज होगा और इम्पिडेंस Z। दिस इज अवर RL सीरीज सर्किट, राइट। तो RL सीरीज सर्किट के लिए इम्पिडेंस Z का इक्वेशन क्या होता है? √R² प्लस XL²। सो ये Z का इक्वेशन जो होगा मैं यहाँ पे रखूंगा तो मुझे IRMS मिल जाएगा। सो IRMS इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाई √R² प्लस XL²। नाउ अगेन यहाँ पे मेरे पास XL की वैल्यू नहीं है तो XL का इक्वेशन यूज करके पहले XL फाइंड करना पड़ेगा, फिर XL फाइंड करने के बाद IRMS एंड फाइनली मैक्सिमम करंट फाइंड करेंगे। सो XL विच इज इक्वल टू 2πfL, राइट। सो XL फाइंड करके यहाँ पे रखेंगे तो मुझे IRMS मिल जाएगा। IRMS की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो मुझे मैक्सिमम करंट IM मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट XL फर्स्ट। XL which is equal to 2πfL, 2 into pi 3.14, frequency F which is 50 Hz, okay, and inductance L which is given as 0.50 Henry, right। ये सॉल्व करेंगे हम तो क्या मिलेगा? XL which is equal to 157 ohm, okay। Now IRMS which is equal to VRMS divided by √R² plus XL²। VRMS की वैल्यू कितनी है? 240 वोल्ट, रेजिस्टेंस R की वैल्यू 100, ओके, एक्सेल की वैल्यू 157, ओके, ये रही। सो यहाँ पे ये वैल्यू रख के फाइंड करेंगे तो मुझे IRMS की वैल्यू क्या मिलेगी? 1.2 एम्पियर मिलेगी। सो ये हो गया मेरा IRMS और IRMS पे से IM फाइंड करना है तो IM विच इज इक्वल टू √2 इंटू IRMS, √2 इंटू 1.2, आई विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एंड विच इज 1.82 एम्पियर। सो यहाँ पे √2 इंटू IRMS ये रिलेशन यूज करके हमने करंट IM फाइंड किया, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज what is the time lag between the voltage maximum and the current maximum? ओके, सो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? टाइम लैग फाइंड करना है। टाइम लैग और किसके बीच में? वोल्टेज मैक्सिमम मीन्स V मैक्स और करंट मैक्सिमम मीन्स I मैक्सिमम। टाइम लैग का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हमारी सर्किट RL सीरीज सर्किट है तो ऑब्वियसली करंट लैगिंग टू वोल्टेज V बाय सर्टेन एंगल, ओके। सो यहाँ पे टाइम लैग में करंट वोल्टेज से कितना पीछे है और वो पर्टिकुलर जो टाइम है वो हमें फाइंड करना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड बाय वेवफॉर्म। सपोज ये एक्स एक्सिस टाइम t, राइट। सपोज ये वोल्टेज V का वेवफॉर्म पहले ड्रॉ करता हूं मैं। ये वोल्टेज V का वेवफॉर्म है, राइट। V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी एंड ये RL सीरीज सर्किट है तो हमें पता है
RL सीरीज सर्किट में करंट लैगिंग में होगा। ओके, सो लेट्स कंसिडर करंट I एज लैगिंग टू वोल्टेज V। ओके, तो ये क्या होगा, I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, राइट। तो यहाँ पे सपोज ये जो वोल्टेज मैक्सिमम क्या है, वोल्टेज मैक्सिमम और करंट मैक्सिमम इसके बीच का टाइम लेग कितना है वो फाइंड करना है। सपोज ये वोल्टेज मैक्सिमम और उस टाइम पे हमारा टाइम क्या है, टाइम t1 है, और ये करंट मैक्सिमम एट पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट टाइम इज t2, राइट। तो ये हमारा टाइम t2 हो गया और ये हमारा टाइम t1 हो गया। हमें क्या फाइंड करना है, ये टाइम लेग मीन्स t2 माइनस t1 टाइम लेग फाइंड करना है, राइट। यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम और करंट मैक्सिमम है, डेट्स वाई मैं पर्टिकुलर ये पोर्शन ले रहा हूँ, क्योंकि ये वोल्टेज मैक्सिमम का पॉइंट है और ये करंट मैक्सिमम का पॉइंट है। ओके, और वोल्टेज मैक्सिमम पॉइंट पे टाइम कितना है, हमारा टाइम t1 है, और करंट मैक्सिमम पॉइंट पे टाइम t2 है। ओके, और मुझे यहाँ पे टाइम लेग चाहिए, मीन्स करंट और वोल्टेज के बीच में ये कितना टाइम लेग है, कितना करंट लैगिंग में है वोल्टेज से विथ रेफरेंस टू टाइम, वो फाइंड करना है। तो ये उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, t2 माइनस टी1, राइट। ओके, सो ये t2 माइनस टी1 हमें यहाँ पे टाइम लेग फाइंड करना है। सो वी नो v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, राइट, एंड I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी टू माइनस फाइव, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज के लिए टाइम t1 है और करंट के लिए टाइम t2 है, तो यहाँ पे ओमेगा t1 है और यहाँ पे ओमेगा t2 है। ओके, नाउ व्हेन v इक्वल टू वी एम, यहाँ पे v इक्वल टू वी एम कब होगा, जब साइन ओमेगा t1 इक्वल टू 1 होगा तब। एक्चुअली आई वांट द मैक्सिमम वोल्टेज, और मैक्सिमम वोल्टेज ये इक्वेशन पे से कैसे मिलेगा, जब साइन ओमेगा t1 1 होगा तभी मुझे v इक्वल टू वी एम मिलेगा, राइट। जब व्हेन v इक्वल टू वी एम देन साइन ओमेगा t1 इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, राइट। और यहाँ पे भी सेम चीज, व्हेन i इक्वल टू आई एम, तो साइन ओमेगा t2 माइनस फाइव क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू करंट की चाहिए तो ऑब्वियसली ये जो साइन ओमेगा t2 माइनस फाइव है वो 1 होना चाहिए, राइट। ओके, नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन साइन ओमेगा t1 इक्वल टू 1 होगा, तो ओमेगा t1 विच इज इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 2 होगा, राइट, क्योंकि साइन 90 विच इज इक्वल टू 1 है, तो ओमेगा t1 विच इज इक्वल टू पाई बाई 2 ही होगा, राइट। और यहाँ पे ओमेगा t2 माइनस फाइव विच इज इक्वल टू पाई बाई 2 होगा। ओके, नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन t1 विच इज इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे t1 का इक्वेशन तो मुझे मिल गया, एंड यहाँ पे ओमेगा t2 इक्वल टू फाइव प्लस पाई बाई 2 होगा। ये फाइव सपोज यहाँ पे आ जाएगा इस साइड पे, तो ओमेगा t2 विच इज इक्वल टू फाइव प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा, एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन t2 विच इज इक्वल टू फाइव बाई ओमेगा प्लस पाई बाई 2 ओमेगा, क्लियर। तो ये t2 का इक्वेशन हो जाएगा। ओके, सो मेरे पास यहाँ पे t1 का भी इक्वेशन है और t2 का भी इक्वेशन है, एंड हियर आई वांट टाइम लैग मींस t2 माइनस t1। ओके, सो लेट्स डू इट। टाइम लैग t2 माइनस t1 विच इज इक्वल टू 5 बाई ओमेगा प्लस पाई बाई 2 ओमेगा, ओके, माइनस t1 पाई बाई 2 ओमेगा। ओके, पाई बाई 2 ओमेगा और ये पाई बाई 2 ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। सो अल्टीमेटली हमारे पास क्या रहेगा, टाइम लेग विच इज इक्वल टू 5 बाई ओमेगा। सो टाइम लेग का इक्वेशन क्या मिला हमें यहाँ पे, 5 बाई ओमेगा, और ये इक्वेशन यूज करके हमें यहाँ पे टाइम लेग फाइंड करना है। बट यहाँ पे भी एक चीज ध्यान में रखनी है, क्या, ये जो एंगल फाई है वो एंगल फाई जनरली हम डिग्री में लेते हैं, राइट, और ये जो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो रेडियन पर सेकंड में लेते हैं। ओके, सो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर टाइम लेग फाइंड करना है तो मुझे जो ये फाई है डिग्री में उसे रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे ये फाई को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है
तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास फाई की जो भी वैल्यू होगी डिग्री में उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जो भी मेरा आंसर आएगा वो मेरा रेडियन पर सेकंड में होगा। सो न्यूमरेटर में भी रेडियन पर सेकंड में होगा और डिनोमिनेटर में भी रेडियन पर सेकंड में होगा, राइट। नाउ आई कैन इवेल्युएट द वैल्यू फॉर टाइम लेग। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट फाई। ओके, एंगल फाई कैसे फाइंड करेंगे, और यहाँ पे हमारे जो सर्किट है वो सर्किट आरएल सीरीज सर्किट है, राइट। सो आरएल सीरीज सर्किट में सपोज ऐसा हमारा वोल्टेज ट्राइंगल होगा, इम्पीडेंस ट्राइंगल, ये रेजिस्टेंस आर, ये एक्सएल और ये इम्पीडेंस जेड और ये एंगल फाई हो जाएगा। एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन tan फाई विच इज इक्वल टू एक्सएल बाय आर होगा। ओके, एंड फाई विच इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल बाय आर होगा। क्लियर? सो लेट्स फाइंड आउट फाई फर्स्ट। So phase difference tan phi which is equal to XL. XL nothing but it is XL, right? XL by R and XL which is equal to omega L. Okay. So omega means 2 pi f, 2 pi f L divided by R हो जाएगा equal to 2 pi into frequency कितनी है 50 हर्ट्ज है और इंडक्टेंस L which is 0.5 Henry, right? Divided by resistance R which is 100 ohm. Okay. So यहाँ पे मुझे 1.57 tan फाई की वैल्यू मिली, tan फाई विच इज इक्वल टू 1.57। अगर यहाँ पे फाई इक्वल टू tan इनवर्स 1.57 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, फाई मिलेगा और वो डिग्री में होगा। ओके, सो फाई की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 57.5 डिग्री। नाउ इट्स टाइम टू कन्वर्ट इन रेडियन पर सेकंड by multiplying pi by 180. So 57.5 into pi by 180 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो मेरी वैल्यू होगी फाई की वो रेडियन पर सेकंड में होगी, राइट। नाउ द टाइम लेग t विच इज इक्वल टू 5 बाई ओमेगा, ये इक्वेशन मेरे पास है टाइम लेग का जो अभी हमने डिराइव किया। ओके, सो 5 विच इज इक्वल टू 57.5 डिग्री इंटू पाई बाई 180, सो 57.5 डिग्री इंटू पाई बाई 180, तो ये जो मेरा फाई ही है इन रेडियन पर सेकंड, राइट, और ये ओमेगा वो भी रेडियन पर सेकंड में। सो नाउ इन दिस टाइम आई एम एबल टू सॉल्व दिस। सो 57.5 डिग्री डिवाइड बाई 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 इंटू पाई बाई 180। ओके, तो टाइम लेग टी, ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, टाइम लेग टी विच इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻³ विच इज इक्वल टू 3.2 मिली सेकंड। टाइम लेग है मीन्स टाइम लेग किस में होगा, सेकंड में, मिली सेकंड में, माइक्रो सेकंड में, राइट। तो यहाँ पे टाइम लेग टी क्या मिला मुझे 3.2 मिली सेकंड में। ओके, सो यहाँ पे हमने टाइम लेग आरएल सीरीज सर्किट में कैसे फाइंड करते हैं वो हमने देखा है, और टाइम लेग का जो इक्वेशन है वो 5 बाई ओमेगा है, और 5 बाई ओमेगा ये टाइम लेग फाइंड करने के लिए ओमेगा, सपोज ओमेगा रेडियन पर सेकंड में है तो आपका 5 भी रेडियन पर सेकंड में होना चाहिए, और आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग पाई बाई 180 अगर आपको डिग्री में से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो। अगर आपको रेडियन में से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो ऐसे हम रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन कन्वर्ट कर सकते हैं और टाइम लेग फाइंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।